कहते हैं इतिहास के पन्नों में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं एक मिसाल बन जाते हैं, उनके जैसा फिर कोई कभी नहीं होता और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे ही एक साथी की कहानी है जो ना वीरता का प्रतीक था बल्कि अपनी वफादारी और साहस के लिए मशहूर हुआ। ये साथी नहीं इंसान बल्कि महाराणा प्रताप का अद्वितीय घोड़ा चेतक था। यूं तो कह सकते हैं कि चेतक महज एक घोड़ा था, लेकिन ऐसा कहना उसकी वीरता के साथ अन्याय होगा। चेतक ने वह कर दिखाया जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यही कारण है कि श्याम नारायण पांडेय जैसे महान कवि ने भी उसकी तारीफ में ये पंक्तियां लिखी है। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वो आगे लिखते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा। इस वीडियो में महाराणा के इस वफादार घोड़े के पार तब तक चेतक था, उस पार चलिए आज के इस बारे में स्टार्टिंग से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब गुजरात की तप धूप में रेगिस्तानी मैदानों से एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया। उसके पास 3 अनोखी काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे, जिसका नाम वो चेतक, त्राटक और अटकबोलता था। व्यापारी ने अपने तीनों घोड़ों पर गर्व करते हुए कहा, महाराज ये घोड़े अद्वितीय हैं, वफादारी और ताकत में सबसे ऊपर आपके जैसे वीर राजा के लिए यह अनमोल साथी बन सकते हैं। महाराणा प्रताप ने शांत होकर कहा, ये तो मैं मानूंगा ही नहीं जब तक खुद ना देख लूं। दिखाओ ये घोड़े वफादार और बहादुर कैसे हैं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अटक को चुना, उसके पैरों को मोटी रस्सियों से बांध दिया ताकि वह हिल भी ना सके और कुछ दूर जाकर एक अजीब तेज आवाज निकाली। आवाज सुनते ही अटक की आंखों में ज्वाला जल उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मालिक संकट में हो। वह अपने मालिक की आवाज सुनकर जैसे पागल हो गया था। उसने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, मगर रस्सियां टूटने के बजाय उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए और खून बहने लगा। पर अटक अपने स्वामी तक पहुंचने का प्रयास करता रहा, तब तक जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देख स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय साहस और वफादार घोड़ा कभी नहीं देखा था। इस अविश्वसनीय दृश्य के बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत व्यापारी से चेतक और त्राटक दोनों घोड़ों को खरीद लिए। तभी दरबार में खड़े महाराणा के छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह की भी नजरें उन घोड़ों पर टिकी थी। उनके मन में भी एक वफादार घोड़े रखने की इच्छा थी। महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई की इच्छा समझते हुए चेतक को अपने पास रख लिया और त्राटक को उपहार स्वरूप शक्ति सिंह को दे दिया। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी बन गया था। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप शेर के साथ रहोगे तो आप भी शेर की तरह बहादुर और शक्तिशाली बन जाओगे। चेतक भी महाराणा प्रताप के साथ रहकर धीरे धीरे उन्हीं की तरह शक्तिमान, तेज और महाबली बन गया था। वह महाराणा को पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह ले जाता मानो हवा से बात कर रहा हो। उसकी चाल में इतनी तेजी थी कि दुश्मन उसे पकड़ ही नहीं पाते। महाराणा भी चेतक को अपने पुत्र के समान मानने लगे और चेतक भी महाराणा के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम दिखाने लगा। धीरे धीरे समय तेजी से बीतने लगा और फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध, जहां पर मुगल सेना लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरी थी। इसके मुकाबले में महाराणा प्रताप की सेना मात्र 200 हज सैनिकों की थी। इस विशाल संख्या के अलावा मुगल सेना के पास कई शक्तिशाली हाथी भी थे जो युद्ध में तबाही मचाने के लिए जाने जाते थे। लेकिन मेवाड़ की सेना के पास हाथियों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे में महाराणा को अपने योद्धाओं और खासकर अपने घोड़ों पर ही पूरा भरोसा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक के माथे पर हाथी की नकली सूंड बांध दी थी ताकि वह युद्ध में मुगल सेना के हाथियों को धोखा दिखाने लगा। धीरे धीरे समय तेजी से बीतने लगा और फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध, जहां पर मुगल सेना लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरी थी। इसके मुकाबले में महाराणा प्रताप की सेना मात्र 200 हज सैनिकों की थी। इस विशाल संख्या के अलावा मुगल सेना के पास कई शक्तिशाली हाथी भी थे जो युद्ध में तबाही मचाने के लिए जाने जाते थे। लेकिन मेवाड़ की सेना के पास हाथियों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे में महाराणा को अपने योद्धाओं और खासकर अपने
घोड़ों पर ही पूरा भरोसा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक के माथे पर हाथी की नकली सूंड बांध दी थी ताकि वह युद्ध में मुगल सेना के हाथियों को धोखा सुनहरे पन्नों में महान घोषित कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में चेतक और महाराणा का साथ ऐसा था मानो दोनों एक दूसरे के विचारों को बिना कहे समझ लेते हो। चेतक न केवल महाराणा के इशारों को पढ़ लेता बल्कि